हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, हम एक्स मुस्लिम लगातार आप लोगों को बताते रहे हैं कि दीन इस्लाम दूसरे धर्मों की तरह कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडे की पूर्ति के लिए 1450 साल पहले मोहम्मद साहब द्वारा खड़ा किया गया एक कल्ट है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया के लालची लीडरान अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण भारत के अंदर लालची लीडरों द्वारा मोमिनों की जैन जी फौज खड़ी की जा रही है, जो अपने हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती पकड़कर सड़कों के ऊपर उत्पात मचा रहे हैं। मजहबी जैन जी में शामिल ये मोमिनों की फौज अपने मोहम्मद के बारे में ना पढ़ा है और ना ही पढ़ना चाहते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे मोमिनों की जैन जी ये फौज कैसे पूरी तरह से दिमागी अपंग है, जिसे सरल और आसान भाषा में कुरान और हदीसों से आपको समझाएंगे हमारे एक्स मुस्लिम भाई ओपन माइंड एहसान। तो चलिए शुरू करते हैं। जबकि जन्नत और जहन्नुम का फैसला इंसान की अखलाक पे होना चाहिए, उसकी अच्छाई बुराई पे होना चाहिए। ऐसा खुदा तो ठीक है, लेकिन जो खुदा ये कहे कि तेरा ईमान अगर सच्चा है, मुझे तो अल्लाह मानता है, मेरे नबी को तो नबी मानता है, तो तुझे जन्नत मिलेगी। और जन्नत आप जानते ही हैं कैसी है, वो एक भयानक सपने जैसा भी लगता है और अच्छे लुभावने सपने भी लगते हैं। और हमारे आलिमों के आज के टाइम में ऐसे हालात हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी जो आई है चैनल पे, मुझे भेजी किसी भाई ने। तो यार एक बात बताओ, एक मस्जिद है, एक मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, और उस मदरसे के अंदर एक जगह होती है आलिम के ठहरने की, रुकने की, सोने की। और उस कमरे के अंदर लाखों हजारों किताब रखी हुई हैं, हदीसों की, कुरान भी है उसके अंदर, सभी चीजें हैं। और वो बंदा क्या कर रहा है कि मदरसे में ही पढ़ने वाली एक लड़की के साथ चूमा चाटी कर रहा है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, क्योंकि वो तो बच्ची है। वो उस्ताद की शर्म करके वो अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रही है उस वीडियो के अंदर, समझे जी। और वो उस मान नहीं रहा, कभी उसके चेहरे पे किस कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अब सोचने वाली बात ये है, वो एक आम मुसलमान तो है नहीं जो मस्जिद में और मदरसे के अंदर रह रहा है। वो आलिम है, मुफ्ती है, कारी है, जो भी है आलिम। और वो ऐसी हरकत कर रहा है। क्या वो नहीं जानता? अगर वो कहते हैं कि भाई अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता, तो क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता? फिर वो क्यों कर रहे हैं ये काम? और हमारे जो मुसलमान भाई है, भाई मुझे मुझे गलत कहने से पहले, एहसान ओपन माइंड को गलत कहने से पहले पहले अपने घर को सुधारो। आप लोग अपने मदरसे के आलिमों को सही करो, समझे। जब तक उनकी मानसिकता गंदी रहेगी, तब तक ये तुम्हारा माहौल सही नहीं हो सकता। और जब तक तुम इस चीज को समझ के नहीं पढ़ोगे, समझे, जब तक तुम इस चीज को समझ के नहीं पढ़ोगे कि तुम पढ़ क्या रहे हो, नमाज क्या है। हालांकि नमाज की कोई हकीकत नहीं है कुरान में, बस फिर भी अगर मान रहे हो तो कम से कम ये तो देख लो जो तुम पढ़ रहे हो उसका तर्जुमा क्या है, उसमें क्या कहा जा रहा है। किसी को भला बुरा कहा जा रहा है, किसी को गालियां दी जा रही है उन सूरतों के तर्जुमे में। नहीं, बस आंख बंद करके रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, और उठक बैठक किए जा रहे हैं। बहुत सी वीडियो आती है, उनके साथ फ्रैंक भी होता है, मजाक भी करते हैं लोग। मसलन के किसी कोई सजदे में चला गया, उसके चुचड़ों पर से लुंगी उठा दी। ऐसी ऐसी हरकत ये मस्जिदों में करते हैं लोग। अब मजे ले रहे हैं ये, और मजे दिलवाने वाले ये आम मुसलमान है। उन्हें क्या तुम्हारा हक नहीं बनता? क्या तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है कि भाई हमारा हक हम उनसे पूछें? कि आज के टाइम में एक फितना आया है, भाई मुसलमानों के हिसाब से तो हम फितना है, कयामत नजदीक है, ऐसे ऐसे फितने आएंगे, ऐसी ऐसी बातें ये करते हैं। चलो ठीक है, हम फितना है, मान लिया हमने, हम फितना है भाई। तो लेकिन हमारी जो बातें हैं, क्या वो हम अपने घर से लेकर आए, या हमने खुद लिख ली, या हम पढ़े लिखे नहीं है, या हम मुसलमान नहीं थे, या हमारे माँ बाप मुसलमान नहीं थे, या मुसलमान के हम घर में पैदा नहीं हुए, या हमने खतना नहीं करवाई, या चेहरे पे दाढ़ी नहीं है मेरे। क्या क्या ऐसी कमी है मेरे अंदर जो मैं मुसलमान नहीं लगता तुम्हें? और मैं जो बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूँ जो कुरान और हदीस से ही है, समझे भाई।
तो नॉर्मल सी बात है, अल्लाह के रसूल को कहा जा रहा है कुरान के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में, अल्लाह कह रहा है कि ए नबी ए नबी तुम कह दो उन लोगों से कि जो तुमसे पूछने आते हैं कि जब औरतों को मासिक धर्म आ जाए तो आप उनसे दूर रहो। ये अल्लाह कह रहा है। यहाँ पे ये अल्लाह की बात अच्छी लगती है कि अगर औरतों को ये वो महीने आ जाते हैं, उन दिनों के अंदर आप उन औरतों के पास ना जाओ। पास न जाने का मतलब है कि उनके साथ संबंध न बनाओ। समझे? नबी को कहा जा रहा है, इंसान को नहीं कहा, वो नबी को कहा जा रहा है। अब नबी बता रहा है, नबी बताएगा अपने उम्मतियों को, और उम्मती कौन है? हम जैसे मुसलमान, ना समझ मुसलमान। समझे? तो नबी क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने तो कह दिया कि उनके पास मत जाओ, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऐसा काम नहीं कर रहे जो अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने कह दिया उनके पास मत जाओ, लेकिन नबी मोहम्मद खुद ऐसा काम कर रहे हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 299 है, 300 है, 301 है, और 302, 303, 303। ये 4-5 हदीसें हैं, उनमें सारियों में यही हरकतें हो रही है कि नबी मोहम्मद जब उनकी बीवियों को हैज आ रहे हैं, उनके उनके साथ जो है वो लेट भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। खाना पीना एक अलग मसला है कि भाई वो खा रहे हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संबंध भी बनाए जा रहे हैं। लिखा हुआ है उन हदीसों में भाई। जो मेरे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि ऐसा तुम गलत कहते हो, तुम गलत गलत बातें बयानबाजी करते हो, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप उन हदीसों को खोलो, मैं रिफरेंस दे रहा हूँ। 299, 300, 301, 302, 303, यानी कि 310 तक ये यही चीजें लिखी हुई हैं कि वो हजरत आयशा के हाथ लेटे हुए हैं, बालों में कंघी हो रही है, यहाँ तक कि कुरान को गोद में रख के पढ़ा भी जा रहा है उस हालत में। समझे जी? और एक एक हदीस में है कि हजरत जैनब के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। एक भाई, अरे ये तो वही बीमारी है। तो वो लेटे हुए हैं उनके साथ, और उनको मासिक धर्म आ जाते हैं एकदम। तो वो उठ के खड़ी हो जाती है, खड़ी हो गई, उसको धर्म वो महीने चालू हो गए, और नबी मोहम्मद ने पूछा कि ए हफ्सा, हफ्सा तुम्हें क्या हैज आ गया है? तो वो बोलती है कि जी अल्लाह के रसूल, मुझे ये हैज आ चुका है। तो नबी मोहम्मद क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और दोबारा चादर में खींच लेते हैं, यानी अपने पास वापस लिटा लेते हैं नबी मोहम्मद। अब अल्लाह कुछ कह रहा है, नबी कुछ कर रहा है। तो ये चीजें यार, सही अल बुखारी है ये। अगर चलो मैं कहता हूँ हम इनको नकार रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं इसे मानता नहीं। अब किसी आलिम के पास हम पहुंचे इस मसले को लेकर कि जी ऐसे ऐसे इसका मसला बता दो कि अगर बीवी को हमारी मासिक धर्म आ जाए और हमारा दिल कर रहा है कि भाई हम उसके साथ संबंध बना सकते हैं, नहीं, तो मोटा मोटा वो बोल देगा कि जी नहीं बना सकते, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह के मुताबिक कह रहा है, अल्लाह ने मना करा है कुरान में। लेकिन अगर उसे पता होगा हदीस, उसने तो कुरान के मुताबिक हमें बता दिया, अब हमें पता है हदीस का, हम उससे कह रहे हैं कि जी आपने तो कह दिया कि वो गलत है, लेकिन अल्लाह, अल्लाह के रसूल, सही बुखारी की हदीस नंबर 299, 300 में अल्लाह के रसूल खुद उनके साथ लेट भी रहे हैं, एक ही बर्तन में गुसल भी कर रहे हैं हजरत आयशा के साथ। अब गुसल की बात ऐसी, तो फिर वो कहते हैं कि जी बिल्कुल सही बात है ये, और ये तुम्हें माननी पड़ेगी। अब यार एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह ने मना किया है, नबी वहाँ खुद कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो ये गलत काम है, तो फिर नबी कर रहे हैं तो नबी की बात को भी तो गलत बोलो। जो नबी कर रहा है उसको भी तो गलत बोलो, नबी को नहीं बोलने के ये गलत है। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने नबी को बोल दिया तो बस हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। हकीकत तो इनका ईमान है ही नहीं, आलिमों का तो है नहीं। हाँ, जो आम मुसलमान है वो एक अंधभक्त की तरह अपना ईमान बचाए हुए हैं, सिर्फ इनके कहने के हिसाब से। नबी को नहीं बोलेंगे ये, आम मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। लेकिन आलिमों को पता है, ये अंदर ही अंदर गालियां देते हैं नबी को भी कि क्या मनगढ़ंत चीजें लिखी हैं, और वो उन्हें माननी पड़ेगी। अगर इसको मानने से इनकार करते हैं लोग, तो इनके जो ऊपर बैठे हैं ना आका, वे इनकी जान खा जाएंगे फिर, कि तुम दुकान बंद करवाओगे हमारी अगर ऐसे सवाल करोगे। अब वो अगर समझदार सा आदमी होगा तो भाई साहब वो इस चीज से निकल जाएगा। समझे जी? जैसे कि हम निकल रहे हैं, बैठ के हम अपने वही चीजें बता रहे हैं जो हमने पढ़ी वही चीजें हम इन लोगों को बता रहे हैं।
اب کیا ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا حق نہیں بنتا کہ احسان جو بتا رہا ہے وہ حدیث بتا رہا ہے، وہ قرآن بتا رہا ہے، کیا تمہارا حق نہیں بنتا اسے دیکھ کے کھول کے دیکھنے کا؟ یا خالی ہمیں فون کر رہا ہے گاڑی دینے سے تمہیں سکون مل رہا ہے؟ یہ گاڑی دینا جائز ہے، یہ اچھا طریقہ ہے گاڑی دینا؟ ابھی ابھی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے، میں گھر پہ تھا اپنے، اس سے پہلے ہم گئے تھے ڈاسنا دیوی مندر میں، وہاں پہ میں نے لائیو کرنا سوچا تھا لیکن وہاں پہ نیٹ صحیح نہیں تھا تو میں نے بند کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں سے آنے کے بعد میں لیٹ گیا گھر پہ آ کے تھوڑی دیر کے لیے کہ شام کی اسٹریم بھی ہے تھوڑا لیٹ لیتا ہوں، تو میں لیٹ گیا، اس کا فون آیا دبئی سے، اور دبئی سے فون کر کے مجھے یہ بول رہا کہ دیکھ بھائی احسان یہ دیکھ لے نمبر کہاں کا ہے۔ میں کہہ رہا بھائی نمبر تو کسی کمپنی کا ہی ہوگا، بتا کیا دقت ہے تجھے؟ کہہ رہا یہ دبئی کا نمبر ہے، سوچ سمجھ لے، ویڈیو بہت بناتا ہے غلط غلط، ہمارے اسلام کو بدنام کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تیرا گھر دیکھا ہوا سے مار دیں گے۔ میں بھائی میری بات سن، تو گھر آ جا، اور مارنا جونا تو الگ بات ہے، باقی یہ من گڑنت باتیں چھوڑ دو اور جو میں بول رہا ہوں اس پہ دھیان دو۔ اب وہ گالیاں دینے لگا پھر میں نے فون کاٹ دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں سے بات کر کے، حالانکہ ان کی غلطی بھی نہیں ہے، غلطی ان کی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی سوتے ہوئے انسان کو جگاتے ہیں پیر ہلا کے یا اس کو بتا کے، اور اس کو غصہ آتا ہے پھر کہ بھائی مجھے کچی نیند میں اٹھا دیا اس نے، ایسا لگتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھے گا ریگولر ویڈیو کو اور سنے گا تو شاید اس کے دماغ میں یہ باتیں آ جائیں۔ یہی باتیں ہم کہتے ہیں اپنے ہندو بھائیوں سے کہ آپ بھی اسلام کو پڑھو، آپ پر بھی فرض ہے یہ چیزیں، آج فرض ہے، پہلے نہیں تھی، پہلے نہیں تھی، پہلے صرف ایک موٹا موٹا گیان تھا ملا مولویوں کا کہ ہمارا دین اسلام ایسا ہے، ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے اللہ کا حکم ایسا ہے، ہمارے دھرم میں ایک ہی اللہ کی بھکتی ہوتی ہے، وہاں مورتی پوجا نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں موٹی موٹی باتیں ہندو بھائیوں کو بتائی جاتی تھی اور وہ اس کو بہت اچھا مانتے تھے، بھلے ہی اس کو قبول نہ کرے، وہ اس کو بہت اچھا مانتے تھے بھلے ہی چاہے اس کو وہ قبول نہ کرے سماج کی وجہ سے، لیکن اچھا مانتے تھے کہ ہاں یہ باتیں اچھی ہیں۔ لیکن آج یہ فتنہ مسلمانوں کے حساب سے ہم جو کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ پھیل رہا ہے، یہ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ پھیلے گا بھائی، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ تم مار سکتے ہو، ایک انسان کو مار سکتے ہو، 2 کو مار سکتے ہو، تم مارنا حل نہیں ہے، حل ہے کہ آپ سامنے آؤ۔ کیا تمہیں نہیں پتا کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ جی ایمان کیا ہے یا اس کا مجھے مسئلہ بتا دو، انہوں نے بتایا، حدیثیں ہیں ایسی۔ لیکن کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ ایک اگر نبی محمد اکیلا آیا اس دنیا کے اندر ہے، اس نے اتنی بڑی دنیا کو کلمہ پڑھا دیا، اتنے لوگ اسے فالو کر رہے ہیں، کہنے کے مطابق ہے مسلمانوں کے حساب سے کہ اتنے لوگ اسے فالو کر رہے ہیں، تو کیا تمہارا حق نہیں بنتا؟ ہر محلے میں آج کے ٹائم کے اندر 5 مسجدیں موجود ہیں، اور ان مسجدوں میں کئی کئی حافظ جی، کئی مفتی اور کئی وہ جو اذان دینے والے ہوں وہ موجود ہیں، لیکن مجال جو کسی ایک مسلمان کو بھی وہ صحیح مسلمان بنا دے، یہ سچائی بتا دے اسے کہ پتا، اگر سچائی بتا دی تو ہماری جیب پھٹ جائے گی، پھر لہڑی بیڑی لگانی پڑے گی، کیڑے پیڑے کی چھولے چاول یا کچھ تو بیچنے پڑیں گے گڑ کے نیچے بیٹھ کے، اور اس کام کو وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کسان کے خلاف ہے۔ ارے ہمارے یہاں کا یہ حافظ جی ہے، اسے کاری کیا ہو جائے، مجھے تو پتا نا کاری ہے بھی یا نہیں، وہ بندہ ہر ہفتے نئی موٹر سائیکل دیکھو اس کو جوتڑوں کے نیچے میں، کہاں سے آ رہی بھائی؟ کاری صاحب کے چوتڑوں کے نیچے نئی گاڑی ہیں، ابھی میں نے 3 دن پہلے دیکھا وہ بلٹ پہ گھوم رہا، 4 دن پہلے اس کے نیچے اپاچی تھی، ایک اسپلینڈر تھی اس پہ۔ تو میں سوچ رہا تھا یار یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں فضول خرچی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اسلام میں حرام ہے، یہ کر کیا رہے آخر؟ اس کے دوارا پیسہ ہی کہاں سے آ رہا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کوئی آدمی کئی مدرسوں کا ذمہ دار بن جاتا ہے اور اس کا سارا پیسہ اس کے اندر ہوتا ہے، سمجھے؟ اور وہ حافظیوں کو پٹا پٹو کے انہیں جو ہے جو ان کا حساب بیٹھا ہے انہیں دیتا رہے، باقی اپنی جیب میں کرتا رہے۔ کیا انہیں حساب نہیں دینا؟ اگر یہ مانتے ہیں بھائی اللہ کو حساب دینا ہے تو کیا انہیں حساب نہیں دینا؟ کیا پوچھو اپنے عالموں سے، ہمیں گالی دینے سے پہلے اپنے عالموں کو گروان پکڑو کہ یہ جو بیٹھے ہیں احسان ہے، سلیم ہے، ساحل ہے، ایڈم ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ بکواس کرتے ہیں اسلام کے خلاف، ان کا جواب کیوں نہیں دیتے تم لوگ؟
और फिर हमारे व्हाट्सएप पे आके ये लोग मैसेज करते हैं कि तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम डरते हो, तुम वो करते हो, ये करते हो। अरे भैया हम डरते नहीं है। मैंने उसको लिंक भेज दिया अपनी स्ट्रीम का, ले भाई लिंक दे रहा हूँ, आके आमने सामने बैठ के बात करी लाइव में। फिर वो कह रहा है कि जी हमें टाइम नहीं मिलता स्ट्रीम मारने का। अरे तो तुम्हें बकवास करने का टाइम मिल रहा है मुझसे, स्ट्रीम पे तुम हंस रहे हो, ये क्या तरीका? स्ट्रीम पे तुम हंसते हो, हंसना हल नहीं है, समझना हल है। ना ही तुम्हें खाली ये कि रट्टा मारना, भाई पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो चलो जी, अल्लाह खुश हम भी खुश, और उस वाला काम हो रहा। नहीं भाई, आप तो समझो उसमें क्या, तुम क्या एक स्कूल में जब बच्चा जाता है, क्या वो पढ़ता है समझ के नहीं पढ़ता? वो जब पेपर देता है, जो इम्तिहान देता है, साल में जय भी आते होंगे, तो उसका जो निचोड़ होता है उस ज्ञान को वो पेपर में लिखता है कि उसने क्या समझा पूरी साल में। क्वेश्चन देता है, उसका जो मास्टर होता है वो क्वेश्चन लिखता है पेपर में कि इसका मतलब बता। अब इसका मतलब लिखना तुम्हें, यानी तर्जुमा लिख के देना है। क्योंकि वो तर्जुमा लिख देता है और उसके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसने समझा पढ़ा, इसलिए आ जाते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। कह तो देते हैं कि ये इम्तिहान की जगह है, दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ पे इम्तिहान देने के लिए आए हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर तुम किसी भी ऐसे बच्चे को, मदरसे के बच्चे को, या एक नॉर्मल मुसलमान को ये कह दो कि भाई तू ये जो है तेरी दुआ कनूत है, इसका तर्जुमा बताइए जरा, बता चल। अब वो सोचेगा जी इसका तो तर्जुमा नहीं पता मुझे। अब वो टाइम मांगेगा, जी मुझे टाइम दे दो 10-20 दिन का, मैं इसका सीख के फिर बता दूंगा। चलो जी, उसने टाइम भी दे दिया। अब टाइम देने के बाद खुदा ना खास्ता ऐसा होगा कि उसे उस दुआए करने उसके तर्जुमे में कोई भी बात ऐसी मिल गई जो उसे अच्छी नहीं लग रही इंसानियत के हिसाब से, फिर क्या होगा? फिर वो जो है उस तर्जुमे को छोड़ देगा, पेपर को भी छोड़ देगा, फिर उस सवाल को पूछेगा उस आलिम से कि जी इसमें ऐसा लिखा हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे बता। अब वो आलिम बताने का नहीं, वो कहेगा इन चक्कर में मत पड़े, नहीं तो गुमराह हो जाएगा तू, जितना काम कहा उतना कर। अब वो नहीं करेगा, वो बोलेगा जी मैं समझना चाहता हूँ, तुमने मुझे मौका दिया दुआ करूँ उसका तर्जुमा बताना, अब मैं उसको सीख चुका हूँ, अब उसके अंदर कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो समझ से बाहर है, अब तुम बता नहीं रहे तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए कहते हैं कि आप समझो इसे। अब समझने के बाद वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसमें रहो या मत रहो। तुम तो रहते ही हो यार, वो तो इस्लाम ही है जो तुम्हें निकाल के बाहर करता है। जैसा हमें कहते हैं ये तो एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम बहुत गंदा लगता है मुझे, इसीलिए मैं अपने चैनल पे कहीं भी नहीं लिखता एक्स मुस्लिम। लोग पूछते हैं तुम एक्स मुस्लिम हो, कह देता हूँ हाँ जी, तुम्हारे मुताबिक तो मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, आज भी मानता हूँ अपने आप को। और इस्लाम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर नमाज भी पढ़ते हो, मैं चलो मैंने मान लिया, मेरा दिल कर रहा मैं नमाज पढ़ूंगा जी, और बातों को मैं नहीं मानता, लेकिन मैं नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ भी रहा हूँ तो मेरी कबूल नहीं होने की, तो फायदा क्या पढ़ने का? जब अल्लाह कबूल ही नहीं करने का तो मैं पढ़ू क्यों? अल्लाह तो ये करा तू मेरी इबादत कर, मैंने तुझे इबादत के लिए पैदा किया। अब मुझे अल्लाह ने बालक दे दिए घने सारे, अब उन बालकों को देखूं या अल्लाह की इबादत करूं जो कबूल नहीं होने की? और ये भी पक्का पक्का वो नहीं है कि तुम यार पूरी जिंदगी अगर तुमने गुजार दी अल्लाह की नमाज पढ़ने में, और कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी बात होगी तो भैया, जहन्नुम का अजाब इतना खतरनाक बताया कि वो तुम्हें झेल ही नहीं सकते तुम उसे। 50,000 साल का एक दिन है कयामत का, जब कयामत आएगी ये बताया कि वो जो वक्त होगा वो 50,000 साल का एक दिन होगा, समझे? अब सोचो कि अगर मान के चलो पूरी जिंदगी एक नॉर्मल मुसलमान ने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करी, नबी के तरीके पर चला, ठीक है जी, और जरा सी बात करो उसकी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ। हाँ इंसान है यार, गलती हो जाती है, सबसे होती है। सबसे पहला जो इंसान का आदम अलैहिस्सलाम, उससे भी तो गलती हुई, गलती हुई तभी तो दुनिया में फेंका गया। भाई दुनिया में जब तो फेंका वो, जब उसने गलती कर दी। गलती क्या करी उस बेचारे ने? उसकी लैटरिंग आगी, लैटरिंग कर दी उसने, अब जन्नत में लैटरिंग थी नहीं तो करता कहाँ बेचारा? एहसान भाई सुपर चैट गायब हो गया। नहीं जी, ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, इस पे इसलिए स्ट्रीम कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा लोग देखते हैं ताकि मेरी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दूसरा चैनल मोनेटाइज है मेरा, उस पर लोग ज्यादा नहीं जुड़ते। मुझे चैट वैट से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाने की, बस।
ये मेरा दुख है। तो गलती आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ इतनी थी कि अल्लाह ने कह दिया था उसको बनाने के बाद, सूरह बकरा की आयत नंबर 35 और 36 में कह रहा है कि ए आदम, तुम जन्नत में रहो, खाओ पियो, ऐश करो जैसा भी रहना है, लेकिन एक दरख्त के पास मत जाना। समझे जी? एक दरख्त के पास मत जाना, दरख्त कहा गया है वहां पे का था वो। ये फोन करने वाले इतने परेशान कर रहे हैं यार, पता नहीं, समझ में नहीं आता इन्हें क्यों फोन कर रहे। अरे कुछ देना तो नंबर है स्क्रीन पे, यहाँ कर दो, कोई बात ना भाई, फोन करके पूछेंगे, बताओ जी क्या है इसका, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। एहसान भाई, ये क्या करे, एहसान भाई सुपर चैट, अरे भैया मैंने बता दिया ये चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरे दोस्त, दूसरा चैनल है वो मोनेटाइज है। मैं तो अगर आप हेल्प ही करना चाहते हैं तो नंबर है स्क्रीन पे, आप इन पे कर सकते हो, फोन पे गूगल पे जो भी करोगे, मैं उसको बता दूंगा कि जी आपका योगदान मुझे मिल चुका है। बस मेरी इच्छा ये है कि जितने ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे इस चैनल पे, मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। उस चैनल पे इतने आदमी नहीं जुड़ते, तो बोलने का मतलब ही नहीं बनता, उस पर सिर्फ वीडियो डालता हूँ अभी, जब वो बड़ा हो जाएगा उस पर स्ट्रीम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आप ऐसा सोचते हैं। तो उस जन्नत के अंदर सिर्फ एक पेड़ का जिक्र किया है, ये भी नहीं बताया कुरान के अंदर कि वो पेड़ किस चीज का था। अब ये कह देते हैं आलिम लोग कि कुरान में पूरी चीजें नहीं लिखी हुई, उसका मतलब हमें हदीसों में ढूंढना पड़ेगा, तफसीरों में करना पड़ेगा। तो इन्होंने उस पेड़ को बना दिया पेड़। पेड़ लिखा हुआ दरख्त, दरख्त का मतलब होता है बड़ा पेड़, और इन्होंने बना दिया उसे गेहूं का पेड़। गेहूं का पेड़ होता है, बता दो जी ने, गेहूं का पेड़ होगा क्या? पेड़ उसे बोलते हैं जो डाली झुकती है, जिसकी उस पर कुछ चीज लटकती है, ऊपर लटकता है, वो पौधा होता है। जो छोटे छोटे कद के जो होते हैं, जिनकी बाल निकलती है, जड़ निकलती है, वो अलग चीज होती है, वो पेड़ नहीं होता। तो दरख्त बताया। अब इन आलिमों ने उसे जो है गेहूं का, सेब का और अंगूर का बना दिया उसे। अब सोचने वाली बात यार ये है कि उस बंदे को, वो जन्नत में रहा, उसने चाहे कुछ भी खाया, क्या उसमें लैट्रिन ना बनाई गई अल्लाह पे जन्नत में? लैट्रिन क्यों ना बनाई भाई? उसे जब उसका दोनों तरफ का रास्ता दिया है, तो लैट्रिन तो आना लाजमी है, जो खाएगा वो निकाल लेगा भी आदमी। अब उसने गलती उसकी ये थी, उसने हक दिया उसमें जन्नत में। अरे गुस्सा होगा अल्लाह में, चल भाई फेंक दो दुनिया में उसे। तो सबसे पहले गलती करी उस इंसान ने, यानी वो भी इंसान था। और अब मैं भी वही कह रहा हूँ कि अब तुम भी वही गलती कर रहे हो, कि समझ के पढ़ लो भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत मानो यार मेरी। सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ मेरे रेफरेंस उठाओ, वीडियो में से उन्हें चेक कर लो। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे घर पे आओ, मुझे थप्पड़ मारो, गाली दो, कुछ भी करो, जान से मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मरना फिर भी है, मरना फिर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यार लाखों करोड़ों लोग जहन्नुम में जाएंगे तुम्हारे हिसाब से, मैं भी चला जाऊंगा उनके साथ, क्या दिक्कत है? मैं तो कब्जे में रहूंगा ना अल्लाह के, मैं नहीं बच सकता। तो जब कब्जे में रहूंगा तो जैसा वो करेगा कर लेगा मेरी गन। एक एक मेरी अकेले की फिक्र क्यों है तुम्हें? तुम अपनी भी तो फिक्र करो कि तुम्हें जो बताया हुआ ज्ञान है वो फेक है, जो आलिमों ने तुम्हें बताया है ज्ञान वो फेक है भाई। जो जो तस्वीर नबी मोहम्मद की तुम्हारे दिमाग में उतारी है इन आलिमों ने, वो गलत है। सच्ची तस्वीर वो है जो मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं यकीन तो भाई साहब किसी आलिम को मेरे से बात करवा दो, मैं पूछूंगा जी दो जवाब। मैं भी तो तड़प रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दे तो मैं अपना वापस आ जाऊंगा। मैं तो मैं कौन, किसको बुरा लगता है भाई कि मैं अपने अल्लाह को छोड़ के और जिंदगी गुजारूं? मैं, कोई नहीं चाहता। शुक्रिया दोस्त, एक भाई ने 51 रुपए का मैं हेल्प की है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने अल्लाह को या गॉड को या अपने जिसने मुझे बनाया उसको छोड़ के मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। मैं भी इंसान हूँ यार, कोई पत्थर नहीं है जो पड़ा पड़ा काला तो हो जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। तो भाई इस टीम को शेयर करो भाई दोस्त, लगभग 60-70 आदमी देख रहे हैं, ये बढ़न सी है। उस पर लगभग जुड़ से 40, इस पर 70 के करीब जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो।
शेयर करो यार, समझे। अभी प्रोग्राम भी है हमारा दर्शना देवी मंदिर के अंदर 4 और 5 अक्टूबर का। और कामयाबी जो हम सोच रहे थे वो हमारे हाथ लगती जा रही है। जो 3 महीने से मैं भौंक रहा था पूरी तरह से। जी भाई, आपका 51 रुपए का मुझे मिल चुका है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जफर आदम साहब 51 रुपया गूगल पे किया गया है। एहसान भाई, इस्लाम में बलात्कार की सजा सजा इस पर क्या है, स्ट्रीम करे। बलात्कार की सजा भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वो सीधी सी बात है। अभी बता देता हूँ उसका जवाब क्या है। कि बलात्कार तो हकीकत में, अगर मैं देखूं खोल के हदीसों को, तो ये चीजें तो हमारे नबी ने भी की है ना। अब इसमें आंख लाल हो जाएंगी मुसलमानों की। कैसे हो जाएंगी? क्योंकि मैं सीधा सीधा नबी नबी पे आरोप लगा रहा हूँ। मेरी जबान के मुताबिक वो आरोप है, लेकिन हदीस के हिसाब से वो पाक काम है। अल्लाह की तरफ वो पाक काम है, समझे जी। तो कोई भाई अगर जुड़ के बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हदीसों के मुताबिक वो पाक काम है। रेप और बलात्कार में, यानी बलात्कार और जिना में कितना फर्क है। इस्लाम में जिना कहा गया है, तो जिना उसको बोलते हैं जो खाली एक की मर्जी से हो, यानी एक या तो आदमी की मर्जी है या औरत की मर्जी है, तो उसको जिना कहते हैं। बलात्कार उसे कहें जो जबरदस्ती से हो। जिना उसे कहते हैं, सॉरी, जिना उसे कहते हैं जो दोनों की मर्जी से होता है बिना शादी के। और बलात्कार उसे कहते हैं जो एक की मर्जी से होता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐसे काम नहीं मिलते उनकी हिस्ट्री से कि उन्होंने गुलाम औरतों को, गुलाम औरतें नहीं थी यार, वो भी खानदानी औरत थी अपने परिवार में। भैया उनके भाई बहन भी थे, बच्चे भी थे, परिवार भी था, सब कुछ था। वो भी सच्ची सही सही तरीके की औरतें थी। गुलाम तो वे जब बड़ी, जब नबी मोहम्मद ने उन्हें अपनी जिंदगी में गुलाम बनाया, गुलाम जब कहलाई वो, समझे जी। तो उनको गुलाम बना के उनके साथ नबी, अल्लाह ने खुद कह दिया कि तुम्हारे दाहिने हाथ की मिल्कियत में आई वो औरतें वो तुम्हारे लिए हलाल हैं, बिना निकाह के। अब सोचो, बिना निकाह के तुम उनके साथ संबंध बना रहे हो और उनकी इच्छा नहीं है, तो वो बलात्कार नहीं है तो क्या है? तो मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ भाई? अब तुम पूछोगे ये रेफरेंस दो, अब रेफरेंस भी ले लो। सूरा लहजा पढ़ लो, उसमें भी है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 भी देख लो, उसमें भी लिखा हुआ है। 1 से लेकर 6 तक पढ़ लो सूरह सूरह मोमिनून की आयतों को तुम, उसमें भी मिल जाएगा तुम्हें। तो गुलाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल है बिना निकाह के, समझे जी। और भी बहुत सी सूरतें मिल जाएंगी, कुरान से बता रहा हूँ, हदीसें तो भरी पड़ी हैं। तो इन चीजों के मुताबिक मैं नबी का नाम लेकर बोल रहा हूँ, तो मुसलमानों की जल रही है। तो भाई अपनी मत जलाओ, अपने आलिमों की जलाओ जाके। उनके चूचड़ों के नीचे तसला रखो एक, और 2 गुस्से से लगा दो उसमें, और उस पर बिठा दो उसे, जब तक फूक ना ले बटे डाल। और बताने का इनके जवाब दे। हमें नहीं देता तो इनके जवाब दे, एहसान को दे। एहसान जो है अब वापिस आने को तैयार है, इसके जवाब दे से। बड़े डाल फूक दो चूचड़ों को, और जो जब तक जवाब ना दे, और ना देवे तो उन्हें निकाल कर बाहर करो। अब ये यार एक बात बताओ, एक बात और आई है मेरे दिमाग में, क्या वो इल्म इल्म है इस्लाम के मुताबिक? क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कुरान को पढ़ना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, और सिखाना भी सवाब है। लेकिन अल्लाह ये तो नहीं कह रहा कि तुम अब सिखाने के पैसे लो उनसे। अब ये मस्जिद मदरसा में क्या हो रहा है, वो कुरान को पढ़ाने के पैसे भी ले रहे हैं, सिखाने के भी पैसे ले रहे हैं। तो फिर वो इबादत कहाँ से हुई, या वो अच्छा काम कहाँ से हुआ भाई? होना तो ये चाहिए कमेटी बने, और तुम पैसे भी ले रहे हो तो फिर उनसे ले रहे हो, मोहल्ले वालों से। जब उनसे पैसा लेना है तो फिर बच्चों के पढ़ाने के पैसे क्यों ले रहे हो तुम लोग यार? ठीक है, तुमने मस्जिद बनाया, खड़ी कर दी, एक ही बार तो पैसा लगा होगा उसमें 10-20 लाख रुपए। अब तुम उसके नाम पे, अल्लाह के नाम पे चक्कर काट काट के मोहल्ले पड़ोस में उन्हें परेशान कर करके, लोगों को जिनकी जेब मजदूरी पता नहीं कैसी कैसी है, उनको परेशान कर करके तुम 500 हजार रुपए उनसे तार रहे हो। ये कब तक तारोगे यार? क्यों तार रहे हो भाई? अब हाफिज जी, कहोगे जी हाफिज जी रहेगा तो तनख्वाह भी लेगा। तो ऐसा निजाम बनाओ ना। इल्म को बेचना ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्या नहीं है बताओ? जब अल्लाह कह रहा है कुरान को सीखना, सिखाना,
یہ فرض ہے ایک مسلمان پہ، اور وہ مسلمان وہ عالم ہے مسجد کے اندر، اور وہ اسے سکھانے کے پیسے لے رہا ہے، ہر جمعرات کو 5 روپے لے وہ، ابھی 5 روپے چل رہے ہیں، پہلے وہ 1 روپہ لے رہا، ہمارے ٹائم میں 50 پیسے چل رہے، جب ہم پڑھ رہے 50 پیسے لے رہا جمعراتی، اسے جمعراتی بولتے ہیں، جو ہفتے میں آتی ہے، جن میں سے ایک دن کا پہلا دن جو ہوتا ہے وہ جمعرات ہوتی ہے، اس جمعرات کے پڑھا جو ہر ہفتے کے وہ 50 پیسے لیتا تھا ہم سے، اب 5 روپے لے لگا، کہیں کہیں 10 روپے بھی ہے، اسے جمعراتی بول رہا ہے، وہ ہفتے کے لیے اگر مان کے چلو 50 بچے یا 100 بچے پڑھ رہے ہیں، اگر 5 روپے لائے تو 500 تو اس کے ویسے ہی بن گئے، تو وہ علم سکھانے کے بھی پیسے لے رہا ہے بھائی، تو یہ عبادت کہاں سے ہوئی؟ یہ تو ڈرامہ ہوگا نا، اچھا کام کہاں سے ہوا یہ؟ بتاؤ تم مجھے، اگر اچھا ہے تو دے دو اس کا مجھے جواب، کہ جی وہ تو بھوکا مرے گا۔ ارے ایک بات اور ہے، اگر تم نے اسے پیسے دینے بند کر دیے، جو حافظ جی اس میں رہ رہا ہے، تم نے رکھ رکھا، رکھو رکھو اسے، رکھو صرف اتنے حساب سے کہ جی ایک کمیٹی بناؤ، وہ کمیٹی والے پیسے دے اسے، محلے والا کیوں دے گا پیسے؟ اگر تمہیں اچھا حلال کام کرنا ہے، جس کے بچوں کو پڑھانا ہے، اس سے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ تم بڑے بڑے بزنس مین ہو، اپنے زور سے پیسے دو، اور اللہ کے نام پہ بھی لے رہے ہو، لینٹر کے نام پہ بھی لے رہے ہو، نلکا لگنا مسجد میں جی اس کے نام پہ بھی لے رہے ہو، فرش لگنے اس پہ مسجد میں اس کے نام پہ بھی لے رہے ہو، کبھی تو ایک آدھا کام تو اپنے آپ بھی کر لو، کہ سارے کام مزدوری کریں گے، جو گھروں میں مزدوری کر کے بیچارے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ان سے تم پیسے لے ہوگے، اور لے ہوئے کیسے؟ اگر وہ ایسے بھی نہ دے گا تو پھر جمعے کا دن ڈنڈا سرکاؤں گے، کیسا ڈنڈا؟ کہ جمعے کے دن ممبر میں بیٹھ کے عالم جو ہے اتنے بڑے بڑے بھاشن دے گا، اللہ کی نبی کی شان میں، نبی کی محبت بتائے گا، اللہ کی رحمت بتائے گا، اب وہ بیٹھا بیٹھا ایسا ہو جائے گا، اس کے دل کا جو ایمان ہے وہ اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ اگر اسے ایک بار نے کہہ دیا کہ دے اللہ کے نام پہ، وہ بھائی صاحب 10 روپے نہیں 50 دے گا، وہ سموہت ہو چکا ہے ایک طرح سے ان بچوں کو سن کے، وہاں پہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھتا ہے، سمجھے جی؟ اور پھر جو کوئی ایسا آدمی اسے لگ رہا بچی کو کہ بھائی کوئی 500 کا نہیں دے رہا، 500 کا آنا چاہیے نوٹ، اب اسے کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ پہ تو، اللہ کے نام پہ تو کوئی دے نہیں رہا، لیکن نبی کے نام پہ دے گا، اب وہ چال چلے گا، لو بھائی لو، اب آخری کا کام ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب بتاؤ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کون بندہ ایسا ہے جو 500 کو نوٹ دے گا؟ اب بھیا، اب یار اللہ کے نبی سے تو محبت اتنی ہے کہ ہمارے عام مسلمانوں کو تو بہت، وہ ایک دم سے کھڑا ہوگا، جو بیچارہ دن میں ہی 500 روپے کماوے اور اس کی جیب میں 500 کا نوٹ پڑا، اب وہ کھڑا ہوگا ایک دم محبت میں، لو جی میرا نام لکھو 500 روپے اللہ کے نبی کے نام پہ، جی جی، اوئے ہوئے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ کا شیر، اللہ کے شیر نے بھائی نے 500 روپے دیے ہیں، کیا بات ہے، ایسے کر کے اب اس نے دے دو، دے دی، کوئی بات نہیں، دے دی، نماز بھی ہوگی، اب نماز کے بعد حافظ جی جو ہے ایسا ہو گیا جیسا کوئی انہیں جانتا ہی نہ ہو، اب وہ مزدور 500 کا نوٹ جس نے دیا، وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہا ہے مسجد کے اندر، کہ میں سب سے بہتر ہوں، کیونکہ سب نے تو دیے 10 10 روپے، 5 5 روپے، 20 20 روپے، میں اکیلا ہوں جس نے مجھے 500 روپے دیے، تو میری تو بات ہی الگ ہوگی آج۔ اب وہ چلتے ٹائم حافظ جی تھوڑا جاؤ گا، جی السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہو؟ اب حضرت جانتے ہی نہ ہو سر کون ہے، وہ تو اسی ٹائم تک تھی نہ جانکاری جب تک اس سے 500 روپے لینے تھے اب وہ بندہ ہاتھ ملانے کو کھڑا، وہ ہاتھ نہیں ملا رہا، وہ جانتا ہی نہیں اسے، اچھا چلو اس نے ملا بھی دیا، لیکن اس لیے نہیں ملایا کہ اس نے 500 روپے دیے، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے، اب وہ بندہ جس نے 500 دیے چلا جی باہر نکل گیا مسجد سے باہر نکلتے ہی وہ سارا ایمان کھوپڑی سے باہر، کیوں؟ وہ اس لیے کہ پاپا جی جب گھر سے چلا تھا، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، انہوں نے کہی میرے لیے چپل لانی، میری چنی لانی، میرا چائے کی پتی لانی، اور میرا شیمپو لانا، وہ سارے خرچے اس کے دماغ میں گھوم رہے ہیں مسجد میں جانے سے پہلے، مسجد میں بڑھتے ہوئے ختم ہو، اگر مسجد سے باہر نکلتے ہی وہ میموری پھر سے ڈاؤن لوڈ ہوگی، اور بچوں کے خیال آنے لگے بھائی فلانے نے شیمپو منگایا، فلانے کی جب چپل کی بدی ٹوٹ رہی تھی اس کی بدی گروانی، سارے کام کرنے، اب آؤ گا کہاں سے پیسہ کہاں سے آؤ گا؟ کیونکہ پیسہ تو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، سمجھے جی؟ تو پیسہ تو چلا گیا بھیا، اب پیسہ چلا گیا، وہ گھر جا رہا ہے،
वो घर जा रहा है, टोपी लगा रखी सफेद वाली, कुर्ता पहन रहा है, उच्चा सा नीचा और ऊंची सलवार पहने हुए है, और वो जा रहा सोचता हुआ कि यार मैंने 500 रुपए दे दिए यार, अब कैसा होएगी, मेरे बालक मेरे से लड़ेंगे। बच्चों की टेंशन नहीं है उसे, उसका टेंशन है घरवाली की। तो घरवाली को बनाओगे लड़ेगी नहीं। अच्छा वो घरवाले की टेंशन है असली, बच्चों की है ही नहीं। बच्चों को कहता है बेटा आज पैसे ना मिले, चल बेटे कल को तो मैं 20-20 रुपए दूंगा, बच्चे मान जाओगे कोई बात नहीं। लेकिन घरवाली का है असला असली मसला। वो कहोगी कि आलू खाते कई दिन गुजर गए, हमें तो आज अंडे खाने या गोश्त खाना। वो गोश्त कहाँ से आएगा आज? अब वो बताओगा कि यार ऐसे ऐसे बात की, यार सच्चाई बात तो ये है कि मैं मस्जिद में गया था, वहां ऐसा ऐसा होगा। अब वो क्या कहोगी, उस आपत जी के दौरे चला जा, वहीं खाइए जाके जा। अब देख कर तुझे वहां पर जी दे देगा क्या? ऐसी ऐसी औरतें हैं हमारे हमारे घरों में जो कहती हैं ऐसा, कि उस आपत जी के दौरे खा जाके हमें हमें कोड़ खिलाऊगा। अब उसका मूड खराब, वो क्या करेगा जी, उस पर लट फेल लेगा फिर घरवाली पे, उसके हाथ तोड़ेगा फिर। हाथ तोड़ेगा। हाँ करेक्ट है, सही यही हाल है भाई, आम मुसलमानों का बिल्कुल सही यही बात हाल है। सही हाँ कह रहे हो। वो फिर, हाँ फिर वो उसका जब बस नहीं चलेगा ना, वो औरत बोलती रहेगी, वो तो भाई हक है उसका, बोल रही है उसका, उस घर में वो काम करती है, काम तो तभी करेगी जब मालिक उसको पैसे देगा लाके। अब जब उसे कुछ देगा ही ना, उसके बच्चे भी उसके पीछे, अम्मी अम्मी चावल दे, अम्मी चाय पिला और अम्मी पानी दे। जब उसे कुछ मिलेगा ही ना तो कहेगी अपने आदमी को कि कुछ लाया क्यों नहीं। अब वो तो कह रहा है जी 500 रुपए थे वहां पर जी दे दिया अल्लाह के नबी के नाम पे। नुका तो जा उस आपत जी से उनका तो कहने की नहीं, नुका उस आपत जी दौरे चला जाए, इन बालों को लेकर वही खा लिए। अब जब ऐसे ताने मिलेंगे एक मर्द को, अब मर्द की मर्दान की जागेगी एकदम, वो डंडा उठाओगा या झाड़ू, उस पर पहला शुरू कर देगा लुगाई पे। अब क्या होगा, अगले दिन वो रुस जाओगी, रुस जाने के बाद वो मानने ही ना, अब ना मानने का तो नुकले एक तलाक दे रहा हूँ। ये वाली बात सही है हाँ भाई, हाँ सही बात है भाई। तब देखो हाँ। कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहानी खत्म हाँ। कहाँ होगी। ठीक है जी, खत्म कहोगे। एक तलाक दे दी, हम्म। एक तलाक दे दी, घरवाले का मुंह फूल का बहुत तगड़ा। नू तो यूं क्या हाँ। बात है कि मैं तो खर्चे को तो कह रही थी, तो तलाक क्यों दे रहा मुझे? नू चलने यूं बात कैसे कही, मैं क्यों जाऊँ वहां पर घर में खाने, मैं क्यों जाऊँ वहां, मैं तो अपने घर में खाऊंगा। अरे खाएगा कहाँ से तू, आपत जी को दिया 500 रुपए, उसी गलती क्या थी, उसने एक तलाक दे दिया, उसे अपने से जुदा कर दिया जी। अब घर वाले का जी कर रहा जी, मुझे अपने आदमी से संबंध बनाने का, या आदमी का जी कर रहा, नहीं बना सकते जी अगर इस्लाम को मानते हो। फिर अगर आप घर वाली नहीं मान रही फिर भी, फिर दूसरे तलाक देगा, यहाँ तक के होते होते 3 तलाक हो जाएगी जी, तलाक होगा जी। अब उस आपत जी, अब उस लमडे का दिमाग खराब होगा कि अब क्या करूं। अब फिर वो उसी आपत जी के पास जाओगा जिसे 500 रुपए दिए, जिस आपत जी को वो फिर वो अपने मतलब के लिए फिर उस आपत जी के पास जाओगा जी, अब क्या करूं मैं। अब वो आपत जी बैठेगा सिर पकड़ के, भाई देख भाई ऐसा है, तो इसका तो मसला पूछना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे मुझे वहां किराया लगा के जाना पड़ेगा, इतने पैसे मेरे तो है नहीं। नुका जी कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि उसका तो फलान जोर मार रहा, आप उस लड़के का जिसने 500 रुपए देते हैं, उसका तो हिस्सा जो नीचे का हिस्सा वो जोर मार रहा है कि भाई इसकी इच्छा कैसे पूरी हो गए। वो कह रहा जी मुझे बताओ क्या करना है। मैंने कहा भाई 1000 रुपए लगेंगे और फलानी मस्जिद में जाऊंगा, मक्के मौलाना साहब है, वो मसला बताऊंगे जब तुझे बताऊंगा। अब वो सोचने लगा यार भाई 500 के चक्कर में तो जिंदगी खराब हो, कहाँ से लगा दूं यार। फोन करने वाले पता नहीं क्यों परेशान है ये, जब मैं फोन इतना अच्छा फिर वो टॉपिक चल 500 रहा के है। चक्कर में अब, हाँ नहीं ये बात सच्ची है भाई, ये आज का माहौल है। अब वो जो है सोचेगा यार 500 के चक्कर में कहानी खराब हुई, अब मैं 1000 रुपए कहाँ से लाके दूं। अब वो जैसे तैसे मांग तांग के कर्जे पे लाके देगा भी आपत जी को, जाओ जी जल्दी से मसला पूछो जी मेरे बारे में, क्या करूँ कैसे करना है। अब वो मसला तो उसे पहले ही पता है, वो कहाँ जा रहा, वो कहीं नहीं जाने का। 1000 रुपए गए हाँ, उसकी सही जेब बात में, जेब में उसकी जेब में गए। गए। अब हाँ, और उसे टाइम दे दिया 4 दिन का, तो 4 दिन बाद आइए, मैं अपना उसे अच्छी तरीके से पूछ के आऊंगा, अब तुझे बता दूंगा, आज वही करिए जो मैं बताऊंगा। ठीक है जी। अब जो है आपत जी 4 दिन तक मुझे मार रहा 1000 रुपए में, 500 घर पहुंचा दिए फोन पे करके। सही बात है। 500 फोन कर पहुंचा भाई दी। 500 फोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया, पेटीएम कर दिए, कुछ भी कर दिया, अब 500 धर लिया हाँ अपनी सही जेब बात। में।
कहीं वो हेल पी रहा या दूध की कैन पी रहा, कुछ तो यही होती है भाई, मजे लेगा, मतलब कहने का ये है। लगा आज तो हेल पीऊंगा, ठीक है जी। अब उसने मजे ले लिए 1000 रुपए का, मजे खूब अच्छी तरह से, ठीक है जी। अब वो आएगा 4 दिन बाद, वो बंदा जिसने 500 दिए, अब उसका मूड खराब है, आके बैठ जाओ, हाफिज साहब, हजरत जी, अल्लाह वालो, कुछ तो बताओ मेरे बारे में, है जी, कुछ तो बताओ। अच्छा, एक भाई जुड़े हैं कुरैशी नाम से, इन्हें ऐड करूं या नहीं? कुछ तो बताओ। नहीं, अब इन्हें स्क्रीन ऐड कवर करूं कर या लेना, ना अरे कैसे स्क्रीन करूं कवर कर कवर? लेना। मेरे बनौती कवर। चल तू अपनी बात कर ले पूरी यार, जोड़ेंगे किसी को, ये बहुत बढ़िया बात चल रही है। तो भैया वो जो है पूछा, उनके पैर दबाओ, कोई कहीं कंधे पे हाथ लगाओ, कहीं काहे पे। उन्होंने कहा भाई बताओ हजरत जी कैसे करना है, कैसे करूं, मेरे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो अपने घर पड़ी है। उन्होंने कहा तो भाई ऐसा है, मसला बहुत गंभीर है, अगर तू कर सके तो बता। क्या अल्लाह जी बताओ तो सही, उसे मार दो क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मारना नहीं है, पागल जाहिल कुत्ते, ऐसा करके उसे कहेगा, वो कहेगा नहीं जी नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, तो सबसे बढ़िया बात, हाँ वो कहेगा भाई इसका हलाला होगा, इसका इंजन खुलेगा। आ गया जी, आ गए पॉइंट पे। दूंगा इसका हलाला होगा, इसका इंजन खुलेगा, इसके रिंग पिस्टन खराब हो रहे हैं। तो भाई हलाला क्या हो? अबे यार क्या, बस क्या कहो यार। अब वो जो है उसके रिंग पिस्टन खुलेंगे, हलाला होगा, इंजन खुलेगा जी उसका, उसकी जो है सील टूट रही है, कुछ भी हो रहा बताओगा। अब उन्होंने कहा जी हलाला क्या हो, ये बीमारी हलाला हमने तो पहली बार सुना। अरे सुनोगे ही तुम पहली बार, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम खाली सही बात अधबख्त है। बने हुए हो, और हम लोगों को गाली देते हो कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। तुम्हें जब पता चलता है, जब तुम खुद तुम कहिए नहीं थी ये बात, तुम जाकर पूछते हो आलिमों से, जब तुम्हें कहता है उसका हलाला होगा, उसका गड्ढा खोदा जाएगा, उसका चौतरा चौड़ा करवाया जाएगा दूसरे आदमी के साथ, तुम्हें तब अकल आती है। ये हकीकत बात है, आज के उन नॉर्मल मुसलमानों की बात है ये। तुम्हें पता ही नहीं है हलाला क्या हो, तुम्हें तब पता चला जब तुम पे खुद बीतेगी। अब जो है उसे बता दिया जी हलाला, अब तुझे हलाला करवाना पड़ेगा दूसरे आदमी के साथ, अपनी बहू का ब्याह करना, और फिर वो 3 महीने 3 महीने की इज्जत करेगी उसके नाम की, फिर तेरे से निकाह होगा जब तू अपनी हिड़क मिटा सके, समझे? अब उसका दिमाग खराब है, अब वो सिर पकड़ के बैठा, क्या करूं, ये क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अगर वो सही सा इंसान होगा, अच्छा सा इंसान होगा, अच्छे फैसले करने वाला होगा, तो वो क्या कहेगा, बहन जो लात मारूं मैं तो ऐसे दिन को, मैं तो अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूँ, प्यार से मनाऊंगा और मजे से रहूंगा अपने घर में अपने बच्चों के साथ। अगर सही सा इंसान होगा, इंसानियत के सही तरीके से काम करने वाला होगा। और जो होगा ना अंधविश्वासी, वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा फिर अपना यार दोस्त। जैसे अब्दुल्ला भाई है, नुका यार अब्दुल्ला है मेरे यार जानने वाला, मेरा दोस्त है खास, मेरे जैसे कहूंगा वैसे मान लेगा। अब अब्दुल्ला से बात करेगा, नुका भाई अब्दुल्ला भाई ऐसे ऐसे बात होगी, अरे यार ऐसे ऐसे हलाला करवाना। अब अब्दुल्ला हंसेगा, अबे भैया तुमने जो काम कर कैसे दिया, किस चक्कर में कर दिया, वो सारी कहानी बताओ यार, 500 के चक्कर में हुआ है जो काम, अल्लाह के नबी के चक्कर में हुआ है काम, उनकी मोहब्बत है, मैंने 500 दे दी, वो बालक पीट दिया और फिर वो अपने घर चली गई, मैंने तलाक दे दी। अब अब्दुल्ला क्या कहेगा यार, अब्दुल्ला सोचेगा ओहो मैं मौका तो बढ़िया, मौका बढ़िया है। अब सही बात है। क्यों, अब्दुल्ला ने उसकी बहू देख रखी, नजर पहले ही थी है इसके अब्दुल्ला ऊपर। नहीं 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 भाई, वो तुझे जानता है इसलिए तेरी वो भाभी है, ठीक है नहीं, अच्छा। तुमने उसकी बहू देख रखी है और वो सोनी है, वो सोनी नहीं है। अच्छा और आज मौका मिलेगा, अच्छा जी। हाँ आज मौका मिलेगा, वो कह गया भाई देख भाई दोस्त ऐसा है, और हाँ कुछ पैसे भी लेगा, वो फायदा भी उठाएगा उस चीज का, क्योंकि 500 वहां दिए, 1000 रुपए दिया बच्ची को, अब 2000 देगा अब्दुल्ला को। अच्छा जी। क्यों, अब्दुल्ला मांगेगा 5000, वो कहेगा यार मेरी इतनी हैसियत नहीं है दोस्त, ऐसा मत कर मेरी गल। देख भाई मेरी बात सुनो, अगर तू किसी आपज्जी से करवाओगा तो गलत करेगा, उससे ही हलाला नहीं करने का, हलाला तो करेगा लेकिन उसकी मर्जी, पता नहीं कब तलाक देगा वो। और मैं तो भैया जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा, लूंगा रुपए 5000, वो 10 लेगा, तू मुझे 5 दे, इतना हो सके। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें उसकी उनकी उसकी वो भी लेनी है, मतलब मजदूरी भी लेनी है हलाला करने की। अब्दुल्ला कहेगा इस बात को, अब वो सोचेगा वाकई में यार जब ऐसी बात है तो अल्लाह ने कही होगी,
हालांकि मनगढ़ंत बात कही है अब्दुल्ला ने। अब उसके दिमाग में आ गई, जब अल्लाह ने कहा तो वही भरपूरी देनी पड़ेगी। गलती मेरे भाई दोस्त की, अब्दुल्ला की नहीं है, ये तो अल्लाह ने कहा। अब वो 5,000 रुपए कर्जे पे लाओगा, या चीज पीज गिरवी धरेगा, अपनी जाके मुट्ठी धरेगा, या गाड़ी मिली, गाड़ी बाड़ी तो उसका होएगी ना, रिक्शा बिक्शा होएगी, उसे बेच बाच के 5,000 रुपए इकट्ठे करेगा। अब वो अब्दुल्ला को कहेगा, ले भाई अब्दुल्ला, इस काम को निपटा ले, प्यार से, यार देख, आराम आराम से करिए। भाई अब्दुल्ला। दोस्तों, राजनेता और मुल्लों के हाथों ये मोमिनों की जैन जी फौज ऐसे ही हमेशा यूज किए जाएंगे। यही इस्लाम की सच्चाई है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।